नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से जुड़े हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम जानेंगे माइकोराइजा के बारे में कि माइकोराइजा क्या है, क्या काम करता है, क्या डोज होती है, किस तरीके से हम इसे उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा एक प्राकृतिक सा संबंध है जो पौधों की जड़ों के साथ मिलकर काम करता है। वही अगर हम माइकोराइजा का मतलब समझते हैं कि माइकोराइजा का क्या मतलब होता है, तो माइको प्लस राइजा, अगर इस तरीके से हम समझते हैं तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि माइको मतलब होता है फंगस और राइजा मतलब रूट्स, यानी पौधों के जड़ों के साथ काम करने वाला ये एक प्रकार का हमारा लाभकारी फंगस है। वही अगर हम इसके लाभ के बारे में बात करते हैं या कार्य के बारे में बात करते हैं, तो लाभ जो हमें मिलता है, अगर हम इसे माइकोराइजा अपने खेत में डाल रखे हैं तो सबसे पहला लाभ जो हमें निकल कर आता है, जो हमारी पहले से पड़ी उर्वरक है या उर्वरक जो पड़ी हुई हैं, जो इनएक्टिव हो चुकी हैं, उन इनएक्टिव को ये एक्टिव करके पौधों की जड़ों द्वारा हमारे पौधे को प्रदान करता है, जो हमारे लिए सबसे रामबाण का काम करता है। क्योंकि जो हमारे खाद वेस्ट हो चुकी हैं, उन खादों को भी ये एक्टिव करके हमारे पौधों को भेजता है। दूसरा, जल धारण क्षमता बढ़ाता है। जल धारण क्षमता का मतलब ये है कि सूखे के प्रति सहनशील हो जाता है। अगर हम 1-2 दिन पानी लेट भी कर देते हैं तब ये अपना पौधे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। तीसरा, ये हमारी पौधे की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ये पौधे के विभिन्न कार्यों को करने में बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम कल्ले को ले लें या फिर हमारे पौधे में रोग प्रतिरोधक यानी रोग के प्रति भी सहनशील होता है, यानी जो रोग आते हैं उनको कमाने देता है, जड़ को भी ग्रोथ दिलाता है और जड़ सड़न में ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। वही अगर हम इसके थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट में, कि हमें इससे क्या लाभ मिलते हैं, तो सबसे पहला जो लाभ मिलता है वो हमारे पौधे में ग्रोथ दिलाता है, जड़ों का विकास करता है। क्योंकि जड़ जब सही होती हैं तो आप सभी लोग जानते हैं फसल भी हमारी बहुत ही अच्छी होती है। इसके साथ साथ ये रोग के प्रति सहनशील होता है। जैसे हमारा सबसे पहले बात करते हैं उटका बहुत तेज़ी से किसी न किसी क्रॉप में लग जाता है या हमारे खेत की मिट्टी के ख़राब होने से लग जाता है। तो ये हमारी मिट्टी को भी अच्छा बनाता है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं पीएच को भी मेंटेन करता है। और जब हमारा पीएच मेंटेन होगा, हमारी मिट्टी में जो हमारी जड़ से दिक्कतें आती हैं वो हमारी नहीं आएंगी, यानी हमारी जड़ों पर भी ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। और जो मेन काम इसका होता है वो यही होता है कि जो हमारी जड़ों होती हैं, जड़ों के माध्यम से ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को पौधे में पहुंचाता है, जिससे हमारा पौधा बहुत ही बेहतर ग्रोथ करता है। और उसके आगे अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसे हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लाभ तो जान लिया, अब उपयोग के बारे में अगर हम जानते हैं, क्योंकि उपयोग करना भी एक कला है। क्योंकि अगर हम उपयोग सही से करते हैं तो रिजल्ट हमारे बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलते हैं। तो उपयोग करने की जो सबसे सही विधि है वो हमारी जुताई के साथ हम या फिर अपने फर्टिलाइज़र जो हैं उन फर्टिलाइज़र के साथ मिला करके खेत में बिखेर दें। और दूसरा तरीका ये है कि जब हम पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई दे रहे हैं या जड़ों में कोई दिक्कत आ रही है, तो उनके पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई के साथ हम अपने उर्वरक में मिलाकर या फिर मिट्टी में मिलाकर अपने खेत में बुआई कर दें। तो बुआई जब हम कर देंगे उसके बाद हमें नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जब नमी होगी तभी ये माइकोराइजा जो हमारा फंगस है ये हमारी ज़मीन में उतर के काम कर पाएगा। तो सबसे बेहतर तो ऑप्शन यही होता है कि हम जुताई के साथ दे दें। अगर जुताई के समय नहीं दे रहे हैं तब हम पहली या दूसरी सिंचाई के साथ माइकोराइजा दे सकते हैं। अगर हम इसके अब डोज के बारे में बात करते हैं कि हम किस तरीके से इसे डोज में दे सकते हैं, तो डोज में देने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि माइकोराइजा अगर हम खड़ी फसल में या फिर यूँ कहें कि किसी रो के माध्यम से या बाग में देना चाहें तो वहाँ पर आप ड्रिंचिंग वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग स्प्रे भी करते हैं, तो वहाँ पर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने डोज के ऊपर। तो डोज में अगर हम बात करते हैं तो आप 1 एकड़ में 4 से 5 केजी माइकोराइजा उपयोग कर सकते हैं।
वही अगर हम पौधे की में बात करते हैं कि पौधे में हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग डोजेज़ में आते हैं जो हमारी ड्रिंच के रूप में किए जाते हैं। तो आप बुआई वाला करिए, बुआई वाला आपका ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा या ज़्यादा बेनिफिट देगा। आप बुआई में 4 से 5 केजी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।